अंत्य परीक्षण कराने का प्रयास उसी दिन किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण परिवार की ओर से यह विचार व्यक्त किया गया था कि दिन के उजाले में अंत्य परीक्षण कराया जाए और उनके अनुसार कराया जाए। हम लोगों ने यह भी सोचा था कि पीएमसीएच में एक बृहत चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा कराया जाए अंत्य परीक्षण, लेकिन परिवार का कहना था कि नहीं, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ही कराया जाए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए 100 को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। पीड़ित के पक्ष से भी वीडियोग्राफी के दौरान अपनी तरफ से भी उन्होंने वीडियोग्राफी रखा था। उनके द्वारा भी पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया पीड़ित पक्ष के परिजनों के द्वारा। चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया। अंत्य परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इंक्वेस्ट के दौरान कि पैर के एकदम निचले हिस्से में एक फायर आर्म का जख्म प्रतीत हो रहा था। अब वो फायर आर्म का जख्म है या नहीं है, ये पोस्टमार्टम से ही संपुष्ट होगा। उसके बाद बदन पे कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन अन्य कोई वैसा जख्म बदन पे नहीं दिख रहा था स्पष्टतः, जिससे हम कह सकें कि इसके कारण मृत्यु हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम का जो इंतजार था वो था कि पोस्टमार्टम में क्या तथ्य आते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि पैर में जो गोली के प्रवेश जख्म और निकास जख्म है वो फायर आर्म से हैं, लेकिन उसके कारण मृत्यु नहीं हो सकती है। वह जख्म मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर अन्य जख्मों का अवलोकन पोस्टमार्टम के दौरान किया गया, जिसमें शरीर के ऊपरी भाग में यह बताया गया है कि जो लंग्स और हार्ट का जो एरिया है वहाँ पर कंप्रेशन है, और कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका मतलब है कि जो लंग्स और हार्ट है वो कंप्रेस हुआ है। और यह भी लिखा गया है कि यह शरीर के ऊपर से कोई हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस के गुजरने से हो सकता है। फिर सीआईडी की टीम, जो अभी डीआईजी सीआईडी जयंत जी हमारे सामने बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में सीआईडी की भी एक बड़ी सशक्त टीम, जिसमें ये स्वयं थे, एसपी क्राइम थे, डीवाईएसपी, फॉरेंसिक्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा गया था उसी दिन। आईजी कमिश्नर की टीम भी गई थी, संयुक्त जांच प्रतिवेदन भी समर्पित की थी, सीनियर एसपी भी गए थे। तो सभी बढ़िया पदाधिकारी वहाँ पर भ्रमण किए, समीक्षा की, अनुसंधान की, और जो पोस्टमार्टम निर्गत हुआ उससे यह पता चला कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कोई हेवी इनके ऊपर से क्रॉस किया। अब वहाँ पर जब परिस्थितियों को आप देखेंगे, आकलन करेंगे, जो वीडियोस उपलब्ध हुए हैं हमें, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है। आमने सामने बगझक हुआ है गाड़ी को आर पार करने के लिए, उसके बाद बगझक में स्टोन पेल्टिंग हो रहा है। मृतक है वो भी दिख रहे हैं उसी आकृति के, उसी वेशभूषा के एक व्यक्ति के द्वारा स्टोन पेल्टिंग किया हुआ दिख रहा है। और गाड़ियां भाग रही हैं वहाँ से, घटनास्थल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में शीशे टूटे हैं कई गाड़ियों के, कई व्यक्तियों को भी जख्म हुआ है, 10-12 लोगों को, जिसके इलाज के दौरान जख्म प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। तो इन सभी परिस्थितियों को समेकित रूप से देखते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो विजुअल्स, ये सब देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया इस कांड में इनकी हत्या हुई है। अब गोली कौन चलाया, कब चला, जो और वाहन जिस तरह से बड़ी तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और पत्थर जो चला रहे हैं वो भी कभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गिरते पड़ते बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में यह संभव है कि वाहन के द्वारा इन पर वाहन चढ़ा दिया गया है। वाहन एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम को बताया जा सके। मोकामा में राजनीति का रक्त चरित्र सामने आया है। अपराध और राजनीति का कॉकटेल इस सीट को खास बनाता है। इस सीट पर बाहुबल वर्सेस बाहुबल की ही लड़ाई है।
विधानसभा चुनाव के लिए दो बाहुबली आमने सामने हैं। जेडीयू की तरफ से सीट पर अनंत सिंह खुद चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ से आरजेडी की तरफ से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ताल ठोक रही हैं। जबकि जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे, जिनकी हत्या हो गई। और इसी दौरान जेडीयू और जनसुराज के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसमें दुलार चंद यादव की जान चली गई। तीन चेहरे मोकामा की इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट भी बनाते हैं और बाहुबली वर्सेस बाहुबली। अनंत सिंह, जिन्हें आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बाहुबली छवि है, 9 साल की उम्र में पहली बार जेल गए और तमाम उनका एक इतिहास रहा है, वो है जेडीयू के प्रत्याशी। दूसरी तरफ वीणा देवी, ये है बाहुबली की पत्नी, यानी कि सूरजभान सिंह की पत्नी, आरजेडी की प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में सांसद रह चुकी हैं। और तीसरी तस्वीर है पीयूष प्रियदर्शी की, जनसुराज यानी कि पीके की पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। दुलार चंद यादव का इनसे ये लेना देना था कि दुलार चंद यादव इनके समर्थक थे, इनके लिए प्रचार कर रहे थे, और झड़प में ही दुलार चंद यादव की जान चली गई। दुलार चंद यादव की हत्याकांड की जांच जारी है। अनंत सिंह को आधी रात को बाढ़ से गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी अपने साथ उनको पटना लेकर पहुंचे हैं। देर रात पुलिस की स्पेशल टीम ने मोकामा के टाल समेत कई इलाकों में छापेमारी की है और जानकारी के मुताबिक 6 लोगों को देर रात हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ चल रही है। अनंत सिंह को पटना की कोर्ट में या फिर बाढ़ के कोर्ट में पेशी हो सकती है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। ऐसे में अनंत सिंह की पेशी सीजेएम के आवास पर भी हो सकती है। मोकामा हत्याकांड को लेकर अशोक गहलोत का विपक्ष पर निशाना। अशोक गहलोत ने कहा कि मोकामा वाली घटना गंभीर है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी डैमेज कंट्रोल है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी सोच समझकर की गई है। क्या धाराएं लगाई जाएंगी अनंत सिंह पर? इस बार एनडीए की हार पक्की है। अब अनंत सिंह प्रकरण से कहीं लग नहीं रहा कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब जो समीकरण बन रहे हैं वो एक इमोशनल और एक सेंटिमेंट उभारने का काम करेंगे, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी रात को हो चुकी है। देखिए, ये इशू बना हुए थे, लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहते थे। जंगल राज तो आज हम सुन रहे हैं यहाँ पर बिहार के अंदर 20 साल तक नीतीश जी रहे हैं मुख्यमंत्री। कहाँ तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने फिरते थे, और कहाँ आज स्थिति उनकी ना घर के ना घाट के रहे। ऐसी स्थिति क्यों बनी? 26 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैनिफेस्टो तक डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि मुझे बनाएंगे नहीं मुख्यमंत्री, मैं जनता से वादे क्यों करूं? तो स्थिति तो अलग तरह की यहाँ पर। ये जो घटना मोकामा वाली हुई है, ये बहुत गंभीर घटना है। ये तो हम सब के दबाव में, पब्लिक के दबाव में इन्होंने खाली डैमेज कंट्रोल करने के लिए अरेस्ट किया है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये साफ हो जाते पूरे बिहार के अंदर, एक घटना साफ हो जाती है। और बिहार के मोकामा में चुनाव के बीच दुलार चंद यादव की हत्या के मामले ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है बिहार में। इन सब मामले में जेडीयू उम्मीदवार एवं बाहुबली नेता अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया। पूरी रात पटना से बाढ़ और फिर पटना तक पुलिस की हलचल जारी रही है। आइए जानते हैं पूरी घटना की टाइमलाइन और पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है। रात का सन्नाटा और बाढ़ की सड़कों पर पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां। इसके बाद सफेद पैंट शर्ट में धीमे कदमों से चलते अनंत सिंह कैमरे में सामने आते हैं। पुलिस के घेर में अनंत सिंह धीमी कदमों से आगे बढ़े और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। गिरफ्तारी के वक्त ना कोई समर्थक जुटा, ना कोई हंगामा हुआ। ऐसा लगा कि अनंत सिंह पहले ही तैयार थे। उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया। रात के सन्नाटे में जब पुलिस टीम पहुंची तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रात अनंत सिंह की आजादी की आखिरी रात होगी। पुलिस सीधे उन्हें पटना ले गई और किसी गुप्त ठिकाने में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। अनंत सिंह के रुतबे को आप इस तरह समझिए कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुद पटना के एसएसपी पूरे लाव लश्कर के साथ गए और गिरफ्तार करने के बाद रातों रात पटना लेकर आए। तस्वीर वहीं की है जहां पर अनंत सिंह को रखा गया है और उनके साथ 2 और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिली है
उसके मुताबिक जिन 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो जहां पर ये घटना घटी थी उस जगह पर मौजूद थे और इसके अलावा 6 और लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है जो दोनों तरफ के लोग थे। उनमें से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो ये तस्वीर जो है ये पटना एसएसपी के रंगदारी सेल का है और इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जहां मोकामा के टाल क्षेत्र में कल देर रात में छापेमारी हुई है और उन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक रात 11:10 पर पटना पुलिस बाढ़ पहुंची। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी आधी रात को अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे। रात 11:45 पर अनंत सिंह और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। रात 1:30 बजे पटना डीएम एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की। जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य के आधार जो साक्ष्य सामने आए हैं कि एक तो प्राथमिकी अभियुक्त ये थे, नाम था इनका। दूसरा कि जो कन्वॉय चल रहा था, जो प्रचार का जो कन्वॉय चल रहा था उस इनके नेतृत्व में चल रहा था। घटनास्थल के इर्द गिर्द इनकी उपस्थिति थी। तो इन सभी कारणों से प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आए उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को अंदेशा था कि दिन के उजाले में अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती तो बड़ी भिड़ंत हो सकती। इसी वजह से कार्रवाई रात में की गई। पहले खबर थी कि अनंत सिंह सरेंडर करेंगे, पर इससे पहले कि वो ऐसा करते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में ये साफ हुआ कि ये मामला सिर्फ झड़प का नहीं बल्कि हत्या का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने और चोटों के निशान की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद की मौत गोली से नहीं बल्कि गंभीर चोटों की वजह से हुई। फेफड़ा फट गया था, पसलियां टूटी थी और सीने पर कई गहरी चोटें थी। डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बताई, यानी फेफड़ा कुचलने से फट गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही मोकामा में सियासी पारा हाई हो गया। हत्या के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया था। पुलिस को गैंग वॉर का डर सता रहा था। चुनाव आयोग भी लगातार रिपोर्ट मांग रहा था। इसी दबाव में पहले 2 थाने के प्रभारी को सस्पेंड किया गया, फिर जिले में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। हालात बिगड़े। इससे पहले प्रशासन मोड में आ चुका था और फिर मौका मिलते ही देर रात बाहुबली अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।